हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैंने किस तरह से 1:4 रिस्क रिवॉर्ड का ट्रेड लिया था, क्या स्टॉप लॉस था, क्या लॉजिक था। सबसे इंपॉर्टेंट जो एक साइकोलॉजी होती है और एक माइंडसेट होता है, इतना देर मैंने इसको होल्ड किया, 12 मिनट तक ये ट्रेड चला। बहुत देर तक एंट्री के आसपास ही घूम रहा था, फिर भी मैं इसमें बना रहा और छोटे से स्टॉप लॉस में किस तरह से मैंने एंट्री ली, पूरा एनालिसिस में आपको चार्ट्स के ऊपर एक्सप्लेन करूंगा और एक माइंडसेट और साइकोलॉजी के ऊपर बहुत अच्छी अच्छी टिप्स दूंगा। तो अगर आपको जेन्युइनली ट्रेडर बनना है और आपको जेन्युइनली सीखना है, ठीक है, प्रॉफिट से मतलब नहीं होता किसी को भी। अगर आपको जेन्युइनली सीखना है तभी आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है कि वेट फॉर योर सेटअप। ठीक है, यहाँ पे आप टाइम अगर देखोगे, मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। तो रिफ्रेश करने के बाद आपको क्लियरली दिख रहा है 1454, यानी कि 254 को मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। 9 बजे से 254 तक मैं सिर्फ मार्केट को देखता रहा और मेरा सेटअप जब तक मुझे नहीं दिखता और जब तक मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता कि अभी मेरे को ट्रेड लेना चाहिए, तब तक मैंने वेट किया। ठीक है, अगर मुझे नहीं दिखता तो मैं आज ट्रेड भी नहीं लेता। इस तरह से आपको आपका माइंडसेट रखना चाहिए। ठीक है, ज़रूरी नहीं है डेली आओगे 9:15 को ट्रेड ले लोगे और फिर स्टॉप लॉस हिट होगा तो ओवर ट्रेडिंग करोगे। तो ये सब प्रोसीजर के थ्रू आपको नहीं जाना है, आपको वेट करना है पेशेंटली। किस तरह से आपको एग्जीक्यूट करना है, क्या सेटअप बन रहा है, पूरा मार्केट को एनालाइज कीजिए, बहुत सारी लाइंस ड्रॉ कीजिए। प्योरली प्राइस एक्शन के बेसिस पे मैंने ये ट्रेड लिया। ठीक है, तो अभी चार्ट्स पे हम लोग जाते हैं और देखते हैं किस तरह से, क्या लॉजिक से मैंने ट्रेड लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एंट्री 295 की थी और 255 पर हमने एग्जिट किया, तो 40 पॉइंट्स होते हैं ये। मेरा जो स्टॉप लॉस था सिर्फ 10 रुपीज़ का था। ठीक है, बहुत लोगों को मतलब यकीन नहीं होता है कि 10 रुपीज़ में कोई किस तरह से स्टॉप लॉस ले सकता है। तो अगर आप मेरी वीडियोस देखोगे तो मेरी प्लेलिस्ट में अगर आप जाओगे तो क्लियरली मैंने आपको यहाँ पे ट्रेड शेयर की। एक भी ट्रेड में आपको 15 रुपीज़ से ज़्यादा का स्टॉप लॉस नहीं दिखेगा और उतने स्टॉप लॉस में मैं 1:4 5 6 7 तक भी कैप्चर कर चुका हूँ और वो भी मैंने अपलोड किया है। तो आप देख सकते हो, इस माइंडसेट से आपको भी ट्रेडिंग करना है। ठीक है, छोटे स्टॉप लॉस में किस तरह से ट्रेड होता है ये मैं आपको बताऊंगा और आपको भी इसी तरह के सेटअप्स देखने चाहिए। ठीक है, तो अभी हम लोग चार्ट्स पर जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एनालिसिस होता है, सबसे पहली बात टेक्निकल एनालिसिस। और एक बात मैं आपको बता दूं, प्योरली 1 मिनट के बेसिस पे, 1 मिनट के चार्ट पे मैंने ये ट्रेड लिया है, क्योंकि उसका भी रीज़न मैं आपको बताऊंगा कि इतना अच्छा जो मैंने ट्रेड लिया है, इतनी अच्छी जो साइकोलॉजी के साथ मैंने ट्रेड लिया, वो 5 मिनट 15 मिनट पे पॉसिबल नहीं था। 5 मिनट 15 मिनट मैं रेफरेंस के लिए यूज़ करता हूँ कि बड़े टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है, कौन सी कैंडल ने कहाँ क्लोज दिया, वो सब चीज़ें देखता हूँ। लेकिन अगर आपको शॉर्ट छोटे से एसएल के साथ एंट्री करनी है तो आपको 1 मिनट देखना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए एक्सपीरियंस लगेगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग एनालिसिस देखते हैं क्या डिटेल में हमको दिख रहा है। तो सबसे पहले मेरे पास एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करके रखी हुई थी। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो ये देखिए, यहाँ पे एक बार इसने सपोर्ट लिया, 2 बार लिया, 3 बार लिया, यहाँ पे 4 बार लिया, यहाँ पे फिर से इसने सपोर्ट लिया। ठीक है, तो ये नीचे आया, मार्केट बाउंस हुआ और यहाँ पे मैंने एंट्री ली। तो यहाँ पे बीच में मैंने किस तरह से एंट्री ली उसको हम लोग एनालाइज करते हैं और उसका लॉजिक सबसे पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको इससे पहले फिबोनाची की वीडियोस बताई हैं बहुत सारी, और उसमें मैंने क्लियरली बोला है फिबोनाची एक पर्सनलाइज्ड एनालिसिस का टूल है। तो उसको पर्सनलाइज्ड एनालिसिस का टूल क्यों बोलते हैं और किस तरह से आपको करना है। ठीक है, फिबोनाची को पता नहीं कि मार्केट यहाँ से चालू हुआ है या यहाँ से चालू हुआ है, यहाँ से। फिबोनाची का काम है अगर कोई मूव नीचे आया है तो वो कितना परसेंट तक रिट्रेस हो सकता है। ठीक है, तो ये शार्प सेलिंग का आपको मूव दिख रहा है। ठीक है, अब ये मूव कितने बजे आए, 2 बजे के बाद आई है, 2:30 के बाद। एक्चुअल में मेरी एंट्री यहीं पर हो जाती, लेकिन इस समय मैं मार्केट को नहीं देख रहा था, मैं थोड़ा सा लेट आया और यहाँ तक मार्केट आ चुका था। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग फिबोनाची को किस तरह से प्लेस करना है हमको। तो यहाँ पे टॉप से, इस मूव के टॉप से मैं बॉटम तक अगर फिबोनाची लगाता हूँ तो आपको क्लियरली दिखता है फिबोनाची की जो लास्ट डिफेंडिंग लेवल होती है वो होती है 61%। तो एग्जैक्टली 61% के पास मार्केट एक बार आ गया, नीचे आया, दूसरी बार आया और यहाँ पे छोटी सी डोजी कैंडल बनाया। अब इस डोजी पे मुझे कंफर्मेशन किस तरह से मिला, तो अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है ये ट्रेंड रिवर्सल सेटअप वाली, क्लियरली मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी मैंने बैंक निफ्टी के टाइटल के साथ वीडियोस अपलोड की है वो आपको देखनी ही पड़ेंगी अगर आपको अच्छा ट्रेडर बनना है बैंक निफ्टी में। ये वाली वीडियो है वो ट्रेंड रिवर्सल ट्रेडिंग सेटअप फॉर इंट्राडे। ये वीडियो देख लीजिए, आपको वो एंट्री का भी लॉजिक पता चल जाएगा, किस टाइप से पता चलता है कि रिवर्सल होने वाला है या नहीं होने वाला है। वो वीडियो में डिटेल में मैंने आपको समझाया, उसकी लिंक भी मैं आपको यहाँ पर दे दूंगा आई बटन में, और एंड में भी मैं उसकी लिंक आपको दे दूंगा। ठीक है, तो ये तो हो गया एंट्री का कंफर्मेशन। अब डायरेक्शन का कंफर्मेशन हमको मिल गया फिबोनाची की मदद से। मार्केट नीचे आ गया, रिट्रेस किया, 61% के पास हॉल्ट कर रहा है, एक बार रिजेक्शन लिया, दूसरी बार जाके यहाँ पे डोजी कैंडल बना, इस डोजी के
ब्रेक होते ही यानी कि इसका लो ब्रेक होते ही मैंने एंट्री ले ली थी, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग अगर मैं आपको मेरा रिस्क रिवॉर्ड बता दूं तो 1:4 मैंने कैप्चर किया है यहाँ तक। ये देखिए यहाँ तक मैंने इसको कैप्चर किया क्योंकि ये सपोर्ट जोन था, यहाँ तक मेरा टारगेट था, ठीक है। ये हो गया एक रीज़न। अब ऑप्शंस के चार्ट पे हम लोग देखते हैं कि स्टॉप लॉस और जो एग्जिट है वो किस तरह से मैंने प्लान किया था। देखिए यहाँ पे मेरी एंट्री 1454 को हुई थी, सही है। 254 को मेरी एंट्री हुई और एंट्री लेते ही पहले तो मेरे फेवर में गया, लेकिन बाद में आप देख सकते हो 5 से 6 मिनट मेरे एंट्री के पास ही घूमता रहा। तो यहाँ पे मैंने इसको होल्ड किया, ठीक है। होल्ड योर विनर्स आपने सुना होगा, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि विनर्स कौन से और लूजर्स कौन से। ये हो सकता है आके मेरा एसएल भी हिट कर देता, लेकिन हमेशा छोटे से स्टॉप लॉस में आपको अगर एंट्री मिली है, मिल गई है, आपने एंटर कर लिया है छोटे से स्टॉप लॉस में, तो उसको होल्ड करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जाएगा तो सिर्फ 10 रुपये जाने वाला था। ये देखिए यहाँ पे आप रिस्क रिवॉर्ड भी देख सकते हो, मेरा ऑलमोस्ट 1:4 है, ठीक है। 40 पॉइंट से 10 रुपीज़ का स्टॉप लॉस, 1:4। तो स्टॉप लॉस में, छोटे स्टॉप लॉस में अगर आपको एंट्री मिल चुकी है तो आपको उसको होल्ड करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जाएगा तो कम जाने वाला था और मुझे पता है इस टाइम पे ये इतना फॉल इजीली कर देता, क्योंकि अब और एक चीज़ साइकोलॉजी के ऊपर हम लोग बात करते हैं। ये देखिए एक बार ऊपर जाने की कोशिश किया, 2 बार किया, 3 बार किया, ठीक है। यहाँ पे एक रेंज बना है, ब्रेकआउट हो गया, जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रेकआउट हो गया, रिटेलर्स बिगिनर्स यहाँ पे एक्टिव हो गए, स्टॉक नीचे आ गया, फिर से जाने की कोशिश किया लेकिन फिर से नीचे आ गया। तो यहाँ पे हमको क्लियरली एक चीज़ पता चलती है कि आज तो ये बैंक निफ्टी जाने के ऊपर में मूड में नहीं है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट, मतलब एक रीज़न हो गया, ये वैलिड रीज़न है। साइकोलॉजी आपको किस तरह से देखनी है, मार्केट अगर ऊपर जा तो रहा है लेकिन पूरा नीचे आ रहा है, ठीक है, ये रिट्रेस नहीं कर रहा है इतना यहाँ तक, फिर ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ तक, तो हम इसमें एंट्री नहीं लेंगे। लेकिन अगर हम एक लॉजिक अप्लाई करें तो मार्केट ऊपर तो जा रहा है, उससे डबल नीचे आ जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर सेम लेवल पे नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, सेम लेवल पे नीचे आ रहा है, इसका मतलब मार्केट है साइडवेज, ठीक है। और 2 बजने के बाद ट्रेंड लाइंस भी जो है मल्टीपल टाइम्स टेस्ट हो चुकी थी। यहाँ पे आप अगर ट्रेंड लाइन देखोगे तो 1 से 4 बार यहाँ पे टेस्ट हो चुकी थी और इसी तरह से फॉल होना था, तो यहाँ पे भी मैंने इसको होल्ड किया। अब कहाँ कहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा था कि एग्जिट कर देना चाहिए, क्योंकि 1:2 तो मुझे ऑलरेडी मिल रहा था, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा ही छोटा टारगेट हो जाता, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज बड़ा टारगेट ले लेते हैं। और एग्जैक्टली मैंने टॉप पे एंट्री कर ली। यहाँ पे एंट्री अगर आप देखोगे तो 1354, ये देखिए 1454 यानी कि 254 पे मेरी एंट्री थी इस कैंडल के टॉप पे, ठीक है। इस कैंडल के टॉप पे मैंने एंट्री कर ली और एग्जिट अगर आप देखोगे तो 15.6, तो ये देखिए 15.6 की ये लास्ट कैंडल है, इसके बीच में मैंने एग्जिट कर लिया। तो टॉप पे एंट्री, बॉटम पे एग्जिट। तो सबसे जो रीज़न थे इसके लॉजिक थे, मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। टॉप से लेके बॉटम तक फिबोनाची लगाया 61%, अगर 61 को क्रॉस कर देता इसका मतलब यहीं से आज ही ब्रेकआउट दे देता, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट रीज़न, 61% का लॉजिक था। और दूसरा ट्रेंड रिवर्सल सेटअप, जो मैंने आपको वीडियो बताई है उस वीडियो में आपको पता चल जाएगा, ये वाली वीडियो में। सेकेंड रीज़न था 2 बज चुके हैं, मल्टीपल टाइम्स ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर चुका है, ऊपर से रिजेक्शन आ रहा है, ठीक है, ऊपर से रिजेक्शन आ रहा है लाइकली, तो स्टॉक इज लाइकली टू बी कंटिन्यूड, ये हमको पता चलता है। एक और एक ये रीज़न हो गया। तो इस तरह के मल्टीपल रीजंस के साथ हमने इसमें ट्रेड लिया। अब होल्डिंग की बात मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, ठीक है। यहाँ पे मेरा छोटा सा स्टॉप लॉस था ऊपर। ओके, स्टॉप लॉस किस तरह से प्लेस करना है उसके ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। एम्प्टी स्पेस होनी चाहिए, ठीक ठीक है। यहाँ पे मैं अगर इसको डिलीट कर देता हूँ तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, मेरे पास एक एम्प्टी स्पेस है स्टॉप लॉस लगाने के लिए। ये देखिए, ये एक बार यहाँ पे ऊपर गया, ये देखिए यहाँ पे रिजेक्शन आ गया, रिजेक्शन आ गया, रिजेक्शन आ गया, ऊपर की प्लेस पूरी एम्प्टी है। तो ऊपर स्टॉप लॉस लगाओगे तो ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहोगे, क्योंकि ये देखिए रिजेक्शन, 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 सिंपल लॉजिक है। ऑप्शन चार्ट के ऊपर भी आपको अगर दिख रहा है कुछ जो आपको बैंक निफ्टी के स्पॉट चार्ट पे नहीं दिख रहा है, तो आप फ्यूचर्स का भी रेफर कर सकते हो, थोड़ा बहुत ऑप्शंस का भी कभी कभी रेफर कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ है। स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, एम्प्टी स्पेस है मेरे पास तो मैंने वो देख के स्टॉप लॉस लगाया था, ठीक है। तो बाकी चीज़ें अगर आप सिंपल मेरा सेटअप भी कॉपी करोगे, यानी कि अगर आप ब्लाइंडली इसको फॉलो करोगे तो नहीं चलने वाला, क्योंकि साइकोलॉजी और एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। मैंने इस तरह के ट्रेड्स इससे पहले बहुत बार ले चुका हूं, तो इसलिए कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस भी बोलता रहता है कि हाँ ये ट्रेड चल जाएगा। बाउंस बाउंस को आपको किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, ये देखिए नीचे आया, ये एक बाउंस था, जस्ट एक बाउंस था, ये एक रिट्रेसमेंट, इसको बाउंस बोल सकते हो आप या एक रिट्रेसमेंट बोल सकते हो, फिर ये लाइकली टू बी कंटिन्यूड हो जाएगा, ठीक है। अब मैं होल्डिंग के बाद फिर से आपको बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने एंट्री ले ली थी, उसके बाद लेते ही स्टॉक नीचे तो आया, लेकिन यहाँ पे 5-6 मिनट होल्ड किया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको होल्ड किया, फिर नीचे आ गया, फिर यहाँ पे होल्ड किया मैंने इसको,
क्योंकि टारगेट जब आप डिसाइड करते हो कि बड़ा लेना है आपको, एटलीस्ट नेक्स्ट सपोर्ट तक का टारगेट आपको चाहिए। और मैं ऑलरेडी 1:2 में चल रहा था, तो मैं इसको इजीली होल्ड कर सकता था, स्टॉप लॉस भी छोटा था, तो मुझे कोई ज़्यादा मतलब ये नहीं थी। और ये मेरा फर्स्ट ट्रेड था दिन का, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं सुबह से 2-4 ट्रेड में ऑलरेडी लॉस में होता तो हो सकता है मैं ये लेता भी नहीं, और लेता तो उसको तुरंत एग्जिट कर देता, लॉस कर देता, कुछ भी कर देता। तो साइकोलॉजी ख़राब हो जाती है जब आप मल्टीपल ओवर ट्रेडिंग कर लेते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आ गया होगा। ऑर्डर बुक में फिर से आपको बताकर रिफ्रेश कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया, 12 मिनट होल्ड किया, ये टाइमिंग वगैरह देख सकते हो आप, और इस टाइमिंग को एनालाइज कर सकते हो क्या लॉजिक से मैंने लिया था। मेन लॉजिक है, सेल ऑफ आ गया था ऊपर से, रिट्रेसमेंट हुआ, 61% का रिट्रेसमेंट था, ठीक है। ट्रेंड रिवर्सल सेटअप की वीडियो देख लीजिए, आपको बहुत अच्छी लर्निंग उसमें से मिल जाएगी। और बाकी मेरी वीडियोस देख सकते हो आप बैंक निफ्टी के ऊपर जो मैंने अपलोड किए है, किस तरह से ट्रैप होता है, ठीक है। तो ट्रैप ट्रेडिंग अगर आपको सीखनी है उसके ऊपर भी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई, और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको मैं सिर्फ ट्रैप ट्रेडिंग के सेटअप्स बताता हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। और एक चीज़ कि एग्जिट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पे प्रॉफिट में थे हम लोग और मैंने एग्जैक्टली बॉटम पे एग्जिट कर दिया, लेकिन अगर मैं लालच करता, थोड़ा सा ग्रीडी हो जाता कि इतना नीचे आ गया और नीचे फॉल हो जाएगा, तो ये गलत हो जाता। और क्लियरली जैसा मैंने यहाँ पे एग्जिट किया, यहाँ पे एग्जैक्टली मेरे एग्जिट हो गया, और एग्जिट करते ही इतना ऊपर आ गया, ठीक है। मैं ऑप्शंस का चार्ट भी आपको बता देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मेरा एग्जिट पॉइंट था 255 का, 255 पर एग्जिट करने के बाद ऑलमोस्ट ये एसएल भी हिट कर दिया है मेरा, ठीक है। 305 का मेरा एसएल था, 305 के एसएल को इसने हिट भी कर दिया अगर मैं होल्ड करता। तो इसीलिए टारगेट के बेसिस पर आपको होल्ड करना है। और एक्सपीरियंस अगर है, आपको एक्सपीरियंस बोल रहा है आपको, या फिर आपका एक इंस्टिंक्ट बोल रहा है कि इसको होल्ड कर सकते हो, वहीं तक होल्ड कीजिए। ज़्यादा भी ट्रेड लेने के बाद हमेशा ही होल्ड करना मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ। जब आपको लग रहा है टाइम फेवर में है, डायरेक्शन फेवर में है, सब कुछ आपके हिसाब से चल रहा है, तो एक डिसेंट टारगेट तक इसको होल्ड कीजिए। ज़्यादा भी लालच में मत आइए कि आज 500 पॉइंट फॉल हो जाएगा या क्रैश हो जाएगा, पूरा प्रीमियम मिल जाएगा, डबल हो जाएगा, ये सब चीज़ों में मत पड़ना, ठीक है। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं हो तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि उसमें मैं ऑलरेडी अपडेट कर देते रहता हूँ मेरी क्या मतलब स्ट्रैटेजी है, या फिर क्या मैं लेने वाला हूँ, क्या लॉजिक से लेने वाला हूँ, कौन सा ट्रैप है और कौन सा रियल ब्रेकआउट है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। और बाकी वीडियोस देख लेना अगर आपको जेन्युइनली लर्निंग करनी है। बहुत अच्छा कंटेंट जो लोगों का पेड कोर्स होता है उससे ज़्यादा कंटेंट मैंने अच्छा जेन्युइन कंटेंट बिगिनर्स के लिए और जो मीडियम लेवल के ट्रेडर्स है उनके लिए भी अपलोड कर रखा है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए अभी इस वीडियो को एंड करते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।